हेलो स्टूडेंट, मैं शैलेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में क्लास 9th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली है जो कि है बहुपद। सबसे पहले बहुपद के बारे में समझते हैं और बहुपद कितने प्रकार के होते हैं इसमें वन बाय वन हर बहुपद के बारे में समझने का प्रयास करें। सबसे पहले बहुपद होता क्या है? बहुपद एक ऐसा बीजी व्यंजक होता है जो चर, अचर और गुणांक से मिलकर बना होता है। इसमें जोड़ घटाव या गुणा की संक्रियाएं होती हैं। इसमें चर की घात जो होती है धनात्मक और पूर्ण संख्या होती है। जो चर होता है, चर की घात ऐसा नहीं कि माइनस में हो या फिर दशमलव में संख्या हो, नहीं। चर की घात जो होगी हमेशा धनात्मक और पूर्ण संख्या होगी। यानी बहुपद क्या है? बहुपद एक ऐसा बीजी व्यंजक है जो चर, अचर और गुणांक से मिलकर बना होता है, बहुपद कहलाता है। और इसमें जोड़ घटाव या गुणा की क्रियाएं होती हैं। इसमें बहुपद में चर की घात हमेशा धनात्मक और पूर्ण संख्या होती है। फिर इसमें सबसे पहले आएगा कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है, गुणांक क्या होता है। चर जो होता है, चर का मान हमेशा बदलता रहता है। ये अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ए से लेकर जेड तक कोई अक्षर हो सकता है। ज्यादातर बहुपद में एक्स, वाई, जेड ही अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। यानी अचर क्या है, चर क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ए से लेकर जेड तक या एक्स, वाई, जेड कोई भी हो सकता है, चर हो गए। फिर अचर क्या होता है? यह संख्याएं होती है, इनका मान निश्चित होता है। जैसे एक से लेकर अनंत तक संख्या कोई भी हो सकता है। लेकिन क्लास 9th में बहुपद जो है त्रिघात बहुपद तक ही सिलेबस में, यानी रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद ही है। ठीक है, तो चर क्या होता है और अचर क्या होता है? अच्छा, गुणांक सबसे पहले आएगा। गुणांक भी क्या होता है? गुणांक जो चर के गुणा में, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जो होते हैं एक्स, वाई, जेड, इनके जो गुणा में, गुणांक में जो होता है वही हमारा गुणांक कहलाता है। ठीक है, अब जैसे बहुपद दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14, इसमें चर जो है हमारा, ये एक्स जो है चर है। ठीक है, और अचर क्या है? ये 14 जो है अचर है। ठीक है, और 5 जो है ये गुणांक है, गुणांक है। ठीक है, यानी बहुपद क्या है? एक ऐसा बीजी व्यंजक है जो चर, अचर और गुणांकों से मिलकर बना होता है। इसमें जोड़, घटाव या गुणा की संक्रियाएं होती है। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस है, जोड़ है, फिर 5x माइनस 14 है। अच्छा, गुणांक, फिर देखो 5x है, ये क्या गुणांक, गुणा की क्रिया है इसमें। तो इसमें जोड़, घटाव या गुणा की संक्रियाएं होती हैं। इसमें चर की घात हमेशा धनात्मक और पूर्ण संख्या होती है। देखो x की घात 2 है, धनात्मक और पूर्ण संख्या है। अगला समझते हैं, जैसे 3x² और प्लस का 6x और माइनस का 12, ये भी एक बहुपद ही है। यानी यहां तक समझ में आया है कि बहुपद क्या है? बहुपद एक ऐसा बीजी व्यंजक है जो चर, अचर और गुणांकों से मिलकर बना होता है। इसमें जोड़, घटाव या गुणा की संख्याएं होती हैं। ठीक है, इसमें चर की घात धनात्मक और पूर्ण संख्या होती है। चर क्या हो गया? एक्स जो है चर है, और 12 जो संख्याएं ये क्या है? अचर है। अच्छा, गुणांक क्या है? जैसे एक्स स्क्वायर के साथ में 3 है, ये गुणांक है। एक्स के साथ में 6 है, ये गुणांक है। ठीक है, तो बहुपद कितने? फिर आता है बहुपद के प्रकार। बहुपद मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक घातों के आधार पर और दूसरा पदों के आधार पर। ठीक है, यानी बहुपद के मुख्य रूप से
बहुपद को मुख्य रूप से दो आधारों पर बांटा जाता है। ठीक है, नंबर एक पदों के आधार पर और नंबर दो में आता है घातों के आधार पर। ठीक है, इन पे बाद में चर्चा करते हैं। पहले लिखते हैं चर। चर क्या है? इसका मान, चर जो है इसमें x जो है चर है, अचर 3 है, गुणांक क्या 6। ठीक है, चर क्या है? इसमें चर x का मान, चर का मान हमेशा बदलता रहता है। ये अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों एक्स वाई जेड से दर्शाए जाते हैं। चर क्या है? इसका मान बदलता रहता है। ये अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से दर्शाए वर्णमाला के अक्षरों एक्स कामा वाई कामा जेड से दर्शाए जाते हैं। ठीक है, यानी चर क्या है? इसका मान जो है हमेशा बदलता रहता है। अब जैसे किसी भी बहुपद को हल करेंगे तो x का मान कभी 2 आ सकता है, कभी 10 आ सकता है, कभी 5 आ सकता है, कभी 6 आ सकता है, कभी 100 आ सकता है। ठीक है, तो चर का मान हमेशा बदलता रहता है। इसको अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों एक्स वाई जेड से दर्शाया जाता है। फिर आता है चर के बाद अचर। अचर, अचर क्या है? इसका मान एक निश्चित संख्या होती है। अचर क्या है? इसका मान एक निश्चित संख्या होती और इसका मान नहीं बदलता है। जैसे 1 2 3 8 यानी अनंत संख्या है, तो कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक, तो अचर क्या है? ये संख्याएं होती है, इनका मान नहीं बदलता है। ठीक है, यानी ये संख्याएं होती हैं, अचर जो है ये संख्याएं होती है, इनका मान कभी नहीं बदलता है। जैसे 1 2 5 8 आदि आदि। यानी अचर क्या है? ये संख्याएं होती हैं, इनका मान नहीं बदलता है। जैसे 1 2 5 8 कोई भी संख्या हो सकती है। उसके बाद में आता है गुणांक। गुणांक, गुणांक क्या है? ये हमेशा चर के गुणांक में होती है। गुणांक क्या? ये हमेशा चर के गुणा में होते हैं। जैसे 5x 10x 5y 10y 15x, इसी प्रकार से आदि हो सकते हैं। तो गुणांक क्या है? ये चर के गुणा में होते हैं। जैसे 5x 8x 12x और 17x कामा 8। ठीक है, आदि कोई भी हो सकता है। गुणांक में संख्याएं कोई भी संख्याएं हो सकती है। गुणांक समझ में आ गया। फिर होता है, आगे आता है घातांक। फिर घात।
यानी घात क्या है? चर के ऊपर जो संख्या लिखी होती है वही हमारी घात होती है। यानी घात क्या है? चर के ऊपर जो संख्या लिखी होती है वही हमारी घात होती है। तो लिखना है चर के ऊपर जो संख्या लिखी होती है घात कहलाती है। ठीक है। और जो घात होती है धनात्मक और पूर्ण संख्या होती है। तो घात का मान धनात्मक और पूर्ण संख्या होती है। ठीक है। धनात्मक और पूर्ण संख्या होती है। जैसे एक्स स्क्वायर कामा एक्स की घात 3 यानी एक्स क्यूब। ठीक है। आदि। यहां तक समझ में आया होगा। अब घात जो है धनात्मक और पूर्ण संख्या होती है। घात का मान रूट में नहीं होता है और ना ही माइनस में होता है। हाँ, घात जीरो हो सकती है। घात जो है जीरो हो सकती है। ठीक है। तो बहुपद क्या है? बहुपद एक ऐसा बीजी व्यंजक है जो चर अचर और गुणांकों से मिलकर बना होता है। ठीक है। इसमें जोड़ घटाव या गुणा की संक्रियाएं होती हैं। ठीक। जोड़ घटाव या गुणा की संक्रियाएं होती हैं। इसमें चर की घात हमेशा धनात्मक और पूर्ण संख्या होती है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14। इसमें चर क्या है? एक्स जो है चर है। गुणांक क्या है? एक्स एक्स स्क्वायर हो गया चर, एक्स भी चर है। ठीक है। ये एक्स है, ये भी चर है। और जो एक्स के साथ में संख्या है ये गुणांक है। और अचर क्या है? 14 है। फिर बहुपदों को मुख्यतः दो आधारों पर बांटा जाता है। एक पदों के आधार पर, दूसरा घातों के आधार पर। फिर इसमें आता है बहुपद में चर क्या है, अचर क्या है, गुणांक क्या है, घाता चर। इसका मान हमेशा बदलता रहता है। ये अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों एक्स वाई जेड से दर्शाए जाते हैं। अचर ये संख्याएं होती हैं, इनका मान निश्चित होता है यानी या मान नहीं बदलता। जैसे 1 2 5 8 संख्या कोई भी हो सकती है। फिर आता है गुणांक। ये चर के गुणा में होते हैं। जैसे 5x 8x, सॉरी ये 12x है, 12x 17x। घात चर के ऊपर, जैसे घात क्या है? चर के ऊपर जो संख्या लिखी होती है घात कहलाती है। घात का मान धनात्मक और पूर्ण संख्या होता है। जैसे एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब यानी एक्स की घात 2 कामा एक्स की घात 3 आदि। सिलेबस में जो आपके चर है 3 घात तक ही है। और यहां तक उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इसको आप यहां तक नोट कर लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब पदों की संख्या के आधार पर बहुपद के प्रकार। ठीक है। यानी पदों की संख्या के आधार पर बहुपद के प्रकार इसमें होता है एक पदी, द्विपदी, तीन पदी। सिलेबस में यही तक है। एक पदी यानी जिस बहुपद में केवल एक पद होता है, एक पद बहुपद कहलाता है। जैसे
5x हो गया, 3x हो गया, 8x हो गया। यदि सिर्फ एक पद हो, एक पद बहुपद कहलाता है। फिर आता है द्विपदी। जिस बहुपद में दो पद होते हैं, द्विपदी बहुपद कहलाता है। जैसे 3x प्लस 5 और एक्स स्क्वायर प्लस 5x कामा और कामा 10x प्लस एक्स आज तीन पदी, यानी जिस बहुपद में तीन पद होते हैं, तीन पदी बहुपद कहलाते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10, फिर 3x स्क्वायर प्लस का 6x और माइनस का 12x। तो पदों की संख्या के आधार पर बहुपद, ठीक है, पदों की संख्या के आधार पर बहुपद के प्रकार। इसमें पॉइंट वन, एक पदी, यानी एक पदी। तो इस बहुपद में सिर्फ एक पद होता है, यानी ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है, एक पदी बहुपद कहलाता है। यानी ऐसा बहुपद जिसमें केवल केवल एक पद होता है, एक पदी बहुपद कहलाता है। जैसे जैसे 6x कामा 13x कामा 5x स्क्वायर कामा 10x स्क्वायर आदि, ठीक है। यानी ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है, एक पदी बहुपद कहलाता है। जैसे 6x, 13x, 5x, 10x। फिर आता है द्विपदी बहुपद। पॉइंट दो, द्विपदी। द्विपदी, इसमें ऐसा बहुपद जिसमें दो पद होते हैं, द्विपदी बहुपद कहलाता है। यानी द्विपदी बहुपद क्या है? ऐसा बहुपद जिसमें दो पद होते हैं, द्विपदी बहुपद कहलाते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें दो पद होते हैं, द्विपदी बहुपद कहलाते हैं। यानी ऐसा बहुपद जिसमें दो पद होते हैं, द्विपदी बहुपद कहलाते हैं। जैसे x प्लस 10 कामा 3x प्लस 6 कामा 4x स्क्वायर प्लस का 2 कामा 8।
यानी ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो पद होते हैं, द्विपदी बहुपद कहलाते हैं। जैसे x+10, 3x+6, 4x² + 2 आदि। यानी इस चीज को ध्यान रखना है कि कोई सा बहुपद है उसमें पद कितने दिए गए, सिर्फ ये काउंट करना पद कितने। अगर दो एक पद है, सिर्फ सिंगल लिखा हुआ इस प्रकार से, तो एक पद ही हो गया। अगर इस प्रकार से दो पद आ रहे हैं तो दो पद ही हो गया। अगर तीन पद आ रहे हैं तो तीन पद ही हो गया। अगर चार हो रहे हैं तो चार पद ही हो गया। लेकिन सिलेबस में तीन पद तक ही है। फिर है अगला तीसरा, तीन पदी। इसमें ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद होते हैं, तीन पदी बहुपद कहलाता है। यानी तीन पदी क्या है? ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद होते हैं, तीन पदी बहुपद कहलाता है। ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद होते हैं, तीन पदी बहुपद कहलाते हैं। जैसे x² प्लस का x माइनस का 12। ठीक है, अब ध्यान देना इसमें पद कितने, एक, दो, तीन। और बहुपद में जोड़ घटाव या गुणा की संक्रियाएं होती है। इसमें देखो x² को कोई गुणांक है नहीं है, x का कोई गुणांक नहीं है, क्योंकि एक होता है तो एक को लिखा नहीं जाता। अगर दो होता, तीन होता, चार होता, आठ होता, 10 होता तो लिखा जाता है। ठीक है, अगला हो गया दो x² प्लस का x और माइनस का 6। अब इसमें देखो जोड़ घटाव गुणा तीनों संख्या हो रही, क्योंकि देखो x² का गुणांक क्या है, दो है, और दो गुणा में है। ठीक है, तो तीन पदी बहुपद है। यानी ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद होते हैं, तीन पदी बहुपद कहलाते हैं। दो x² प्लस x प्लस 6 कामा आदि। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में कुछ नहीं है। एक पदी द्विपदी क्या है, सिर्फ ध्यान देना इस चीज का कि जिस बहुपद में सिर्फ एक पद है, एक पद है, एक पदी हो गया। अगर दो पद है तो दो पदी हो गया, तीन पद है तो तीन पदी हो गया। ठीक है, फिर अगला है दूसरा, घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार। घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार, इसमें होता है रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद क्या है? ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात सिर्फ और सिर्फ एक होती है, रैखिक बहुपद कहलाता है। और रैखिक बहुपद में शून्यांकों की संख्या सिर्फ और सिर्फ एक होती है। शून्यांकों की संख्या यानी बहुपद अगर x में दिया तो x का मान सिर्फ एक होगा। यानी रैखिक बहुपद क्या है? ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात एक होती है, रैखिक बहुपद कहलाता है। फिर आता है द्विघात बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात दो होती है, द्विघात बहुपद कहलाता है। ठीक है, फिर अगला है त्रिघात बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें चर x की घात यानी चर की घात क्या तीन होती है, त्रिघात बहुपद कहलाता है। ठीक है, यानी इसमें समझ में रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात। रैखिक मतलब सीधा, रैखिक बहुपद यानी सिर्फ इसकी चर की घात एक होगी। द्विघात बहुपद इसमें चर की घात दो होगी।
त्रिघात बहुपद, इसमें चर की घात 3, तो रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात एक होती है, रैखिक बहुपद कहलाता है। ऐसा बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात एक होती है, रैखिक बहुपद कहलाता है। ठीक है, यानी रैखिक बहुपद क्या है? ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात एक होती है, रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे x प्लस 6 कामा x प्लस 10 कामा x प्लस 20 आदि। ठीक है, यानी रैखिक बहुपद क्या है? ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात एक हो। ध्यान रखना इस चीज को, रैखिक बहुपद क्या होगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है। दिए होंगे बहुपद, उसमें पूछा गया कौन सा रैखिक बहुपद है, तो ध्यान रखना है रैखिक बहुपद क्या होगा जिसमें चर अगर एक्स में है तो एक्स में ए से लेकर जेड तक अंग्रेजी वर्णमाला के कोई सा अक्षर हो, उसमें चर जो होगा उसकी घात सिर्फ और सिर्फ एक होनी चाहिए, तो रैखिक बहुपद है। ठीक है, फिर अगला है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद क्या है? ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात दो होती है, द्विघात बहुपद कहलाते हैं। यानी द्विघात बहुपद क्या है? ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात दो होती है, द्विघात बहुपद कहलाते हैं। द्विघात बहुपद में शून्यांकों की संख्या दो होती है, तो ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात दो होती है, द्विघात बहुपद कहलाता है। ठीक है, द्विघात बहुपद क्या है? ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात दो होती है, द्विघात बहुपद कहलाते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 12 कामा, यानी द्विघात, इसमें देखो चर की अधिकतम घात कितनी है? दो है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, तो चर की घात इसमें क्या हो रही? दो हो रही। और इसमें अगर पूछा जाए कि कितने पदी है, तो तीन पदी है। अगला कामा एक्स स्क्वायर प्लस का 6x। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस का 6x, ये कैसा बहुपद? द्विघात बहुपद, इसमें चर की घात दो है, कामा 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 6 आदि।
यानी द्विघात बहुपद क्या है? ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात दो होती है, द्विघात बहुपद कहलाते हैं। अगला है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या? त्रिघात, त्रिघात का सीधा समझ में आ रहा है, त्रिघात यानी जिस बहुपद की घात अधिकतम तीन होती है, त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। यानी लिखना कैसे? ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात तीन होती है, त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। जैसे एक्स की घात तीन प्लस 5x प्लस 20। अगला एक्स स्क्वायर, एक्स की घात तीन प्लस का 6x प्लस का 18। अगला है त्रिघात बहुपद। तीसरा त्रिघात बहुपद। अच्छा, त्रिघात बहुपद में शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? तीन होगी। त्रिघात बहुपद में शून्यांकों की संख्या तीन, क्योंकि चर की घात कितनी है? तीन, तो शून्यांक कितने निकलेंगे? तीन। तो लिखना है ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात तीन होती है, त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। यानी त्रिघात बहुपद क्या है? ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात तीन होती है, त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। जैसे एक्स की घात तीन माइनस का 3x कामा एक्स की घात तीन प्लस का 10x कामा आठ। आदि कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकते हैं। तो त्रिघात बहुपद क्या है? ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात तीन होती है, त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। और त्रिघात बहुपद में शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? तीन होगी। तो इसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। इसमें जो है बहुपद को पदों की संख्या के आधार पर और घातों की संख्या के आधार पर दो पदों में विभाजित किया गया, ठीक है। तो पदों की संख्या के आधार पर बहुपद के प्रकार एक पदी, यानी ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है, एक पदी बहुपद कहलाते हैं, जैसे ये लिखते हैं। इसके अलावा कोई भी हो सकते हैं। फिर द्विपदी, ऐसा बहुपद जिसमें दो पद होते हैं, द्विपदी बहुपद कहलाते हैं। जैसे एक्स प्लस 10, 3x प्लस 6 कामा 4x स्क्वायर प्लस 2। तीन पदी यानी ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद होते हैं, तीन पदी बहुपद कहलाते हैं। एक्स की घात दो प्लस का एक्स माइनस 12 कामा 2x स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस 6। उसके बाद में आते हैं घातों के आधार पर। घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार, इसमें भी तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है रैखिक बहुपद, यानी ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात सिर्फ और सिर्फ एक होती है, रैखिक बहुपद कहलाते हैं। दिया है जैसे x प्लस 6, x प्लस 10, x प्लस 20 आदि। अच्छा, रैखिक बहुपद में शून्यांकों की संख्या एक होती है, क्योंकि इसमें देखो चर कितना है? एक है। x की घात कितनी है? चर इसमें x है, तो x का मान कितना निकलेगा? एक। फिर द्विघात बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात दो होती है, द्विघात बहुपद कहलाते हैं। दिया है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। अगला
एक्स स्क्वायर प्लस 6x कामा 2x² प्लस 3x प्लस 6 आदि का मतलब और भी हो सकता है, और भी बहुत से बहुपद बहुत से होते हैं। फिर एक त्रिघात बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 3 होती है त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। जैसे x की घात 3 माइनस का 3x कामा x की घात 3 प्लस का 10x आदि। और त्रिघात बहुपद में शून्यांकों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। त्रिघात बहुपद में शून्यांकों की संख्या 3। अब इसमें शून्यांक कैसे निकालेंगे और चर का मान किस प्रकार से निकालेंगे उसको आगे समझते हैं, पहले इनको यहां तक नोट करें। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक उदाहरण लिया है जिसमें दिया बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 बराबर 0 है, तो एक्स के मान ज्ञात कीजिए। अभी समझा था कि रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है। रैखिक बहुपद में एक्स का मान सिर्फ सिर्फ एक प्राप्त हो सकता है, द्विघात बहुपद में एक्स के दो मान प्राप्त होंगे और त्रिघात बहुपद में एक्स के 3 मान प्राप्त होंगे। बहुपद दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 बराबर 0 दिया है, तो एक्स के मान ज्ञात कीजिए। तो बहुपद कैसा है? द्विघात बहुपद, तो इसमें एक्स के मान कितने होंगे? 2 मान होंगे। किस प्रकार से निकलेंगे उनको समझते हैं। तो बहुपद को नोट करना, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 12 बराबर 0 दिया। अब क्या करना है, देखो एक्स का मान निकालने के लिए सबसे पहले इस बहुपद के गुणनखंड करना है। गुणनखंड यानी पहले और आखिरी का गुणनफल, ठीक है, और बीच वाले को इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़े और घटाएं तो हमें यही मिले और गुणा करें तो इन दोनों का गुणनफल प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो किस प्रकार से एक्स स्क्वायर और गुणे माइनस का 12, तो क्या होगा माइनस का 12 एक्स स्क्वायर, और एक्स को किस प्रकार से तोड़े कि माइनस का 12 एक्स स्क्वायर हो जाए। जब इनको जोड़े तो प्लस का एक्स मिले, तो 4×3=12, तो प्लस का 4x ले ले और माइनस का 3x ले ले, तो इनको जोड़ेंगे तो हमें क्या प्लस का x मिलेगा और गुणा करेंगे तो माइनस का 12x² मिल जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 3x कामा माइनस का सॉरी 4x कामा माइनस का 3x लिख सकते हैं बिल्कुल। तो किस प्रकार से दर्शाना, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस का 12 बराबर 0। ठीक है, अब देखो इन दोनों की अगर हम गुणा करते हैं तो 4×3=12 प्लस माइनस माइनस एक्स गुणे एक्स एक्स स्क्वायर, यानी पहले और आखिरी के गुणनफल के बराबर हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अब जब इनको हम जोड़ रहे हैं, देखो प्लस का 4x माइनस का 3x, तो हमें क्या मिल रहा है, x ही तो मिल रहा है, और जब इनके गुणा कर रहे हैं तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर प्राप्त हो रहा है। ठीक है, यानी बहुपद में x का मान यानी बहुपद का मान प्राप्त करने के लिए पहले और आखिरी का गुणनफल करना होता है, और फिर बीच वाले को इस प्रकार से तोड़ना है कि पहले और आखिरी के गुणनफल के बराबर हो जाए। तो इन दोनों का गुणा किया, ये प्लस का एक्स स्क्वायर है और माइनस का 12 है, तो माइनस का 12x² हो जाए। एक्स को तोड़ना है तो प्लस का 4x लिया माइनस का 3x लिया, और प्लस माइनस की गुणा माइनस 4×3=12 एक्स गुणे एक्स। और जब इनको जोड़ेंगे तो प्लस का 4 है माइनस का 3 है, बचेगा क्या, एक्स तो बचेगा। तो यहां से ध्यान दो क्या कॉमन मिल रहा है, यहां से हमें एक्स कॉमन मिल रहा है। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स गुणे एक्स हो जाएगा, तो एक्स कॉमन मिल जाएगा। अब यहाँ 4x है, यहां से भी एक्स मिल जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे एक्स प्लस 4। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स गुणे एक्स,
ठीक है। और 4x को लिख सकते हैं 4 गुणे एक्स, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर एक्स गुणे एक्स 4x है, 4 गुणे एक्स है। तो इस पूरे पद से हमने एक्स कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचा एक्स, यहाँ पे 4। फिर ध्यान देना यहाँ पे, अब हमें यहां से क्या कॉमन लिया, देखो यहाँ पे देखो एक्स प्लस 4 बचा है, तो हमें यहाँ पे भी ऐसा कॉमन लेना कि यहाँ पे जो मिले हमें वो एक्स प्लस 4 ही मिले। तो यहाँ पे देखो माइनस का 3 है, यहां से माइनस का 3 लेंगे तो एक्स बच जाएगा, और यह 12 से भी माइनस का 3 ले लेंगे तो क्या बचेगा, प्लस माइनस माइनस, तो प्लस का 4 बचेगा, ठीक है। तो यहां से हमने माइनस का 3 कॉमन ले लिया, अब बचा था यहाँ पे प्लस का एक्स। अब यहां से माइनस का 3 गया तो 12 कब होगा, 3 गुणे 4, और बचा माइनस चला गया तो प्लस का 4 बराबर जी, ठीक है। अब ध्यान देना है कि पूरे से हमें क्या कॉमन, देखो यहाँ पे भी एक्स प्लस 4 है, यहाँ पे भी एक्स प्लस 4 है, और अगर जरा सी गलती हुई कॉमन ले लेंगे तो यहीं पे कहानी बिगड़ जाएगी, ठीक है। तो यहां से हमें एक्स कॉमन लिया तो एक्स प्लस 4 मिला, अब यहां से हमें ऐसा कॉमन लेना है कि एक्स प्लस 4 ही मिले, ठीक है। तो यहां से हमने देखो माइनस का 3 कॉमन ले लिया तो प्लस का 4 बचा, 12 से भी हमने माइनस का 3 लिया, प्लस का 4 बचा, अब सेम बच रहा, तो पूरे से क्या कॉमन लेना है, एक्स प्लस 4, बचेगा क्या, एक्स माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। एक्स प्लस 4 गुणे एक्स माइनस 3 बराबर 0। अब क्या करना है इसमें, देखो एक्स प्लस 4 एक बार 0, इसके एक्स प्लस 4 के बराबर 0 करना है, एक बार एक्स माइनस 3 के बराबर 0 करना, यहां से हमें एक्स के 2 मान प्राप्त होंगे। और ये अभी चर्चा की थी कि द्विघात बहुपद में जो चर है उसके 2 मान प्राप्त होंगे और या शून्यांक 2 प्राप्त होंगे, ठीक है। तो यहां पे लिखना यदि एक्स प्लस 4 बराबर 0, ठीक है। अब x के साथ 4 प्लस का 0 की तरफ जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का, तो ये हो जाएगा x बराबर 0 माइनस 4। अब 0 से माइनस का 4 जाएगा तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, तो x बराबर माइनस का 4, एक हमें x का मान 4 प्राप्त हुआ माइनस का। फिर अगला यदि x माइनस 3 बराबर 0, ठीक है, तो x बराबर 0 प्लस 3, ठीक है। 3x के साथ माइनस का है, 0 की तरफ जाएगा प्लस का, और 0 में कोई संख्या जोड़े या घटाएं तो उस संख्या के मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो x बराबर हो गया 3, ठीक है। अब हमें इस बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 बराबर 0 को हल किया तो हमें इसके कितने मान प्राप्त हुए, 2 मान प्राप्त हुए। अब ये दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 बराबर 0, क्या ये x के 2 मान इस बहुपद को संतुष्ट कर पाएंगे या वेरीफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कैसे पता पड़े कि ये बहुपद सही है या नहीं, तो हमें x के मान मिले माइनस का 4 का मान, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, बहुपद को नोट किया, इसमें पहले और आखिरी पद का गुणनफल किया, और बीच वाले को इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़े और घटाएं तो हमें वही प्राप्त हो, और गुणा करें तो पहले और आखिरी के गुणनफल के बराबर प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो x को 4x और माइनस 3 में तोड़ा, ठीक है, प्लस माइनस की गुणा माइनस 4 की 12 एक्स स्क्वायर हो जाए, ठीक है, और जब इनको जोड़ेंगे तो हमें यही x ही प्राप्त हो रहा है। फिर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12, यहां से x कॉमन ले लिया, यहां से माइनस कर दिया, बट यहां पे बचा x प्लस 4 x प्लस 4, पूरे से x प्लस 4 कॉमन ले लिया, बचा के x माइनस 3। अब ये एक बार x प्लस 4 एक ब्रैकेट में, दूसरे में x माइनस 3 बराबर 0, तो एक बार x प्लस 4 को 0 रखेंगे, एक बार x माइनस 3 को 0, तो हमें x के 2 मान प्राप्त होंगे, और द्विघात बहुपद में x के 2 मान प्राप्त होते हैं, रैखिक बहुपद में घात कितनी होती है 1, तो इसमें 1 प्राप्त होगा, त्रिघात बहुपद में 3 मान प्राप्त होंगे। तो यहां को से हल किया x प्लस 4 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 4,
यदि x माइनस जीरो, 3 बराबर 0, x बराबर 3, x के कितने मान प्राप्त हुए, -4 का मान 3। अब इन मानों को चेक करते हैं, क्या इस बहुपद को संतुष्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर ये मान इस बहुपद को संतुष्ट कर रहे हैं तो ये मान इस बहुपद के हैं। तो लिखना है x के मान लिखना है, अब सिद्ध करना है कि x के मान बहुपद के हैं या नहीं। ठीक है, जो मान हमें प्राप्त हुए x के, अब इनको सिद्ध करना है कि ये मान जो है बहुपद के हैं या नहीं। अगर बहुपद के मान है तो इस बहुपद को शून्य कर दें। तो x के मान बहुपद में अलग अलग रखने पर, ठीक है, अलग अलग रखने पर, पहले x बराबर -4 रखने पर, x बराबर -4 रखने पर बहुपद है x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 12 बराबर 6। ठीक है, अब यहां पे बहुपद में x का मान रखते हैं तो दोनों पद बराबर होंगे या नहीं। अगर बराबर होंगे तो ये मान सही है, तो रखते -4 का वर्ग और प्लस -4 -12 बराबर। अच्छा, -4 का वर्ग है तो इसको किस प्रकार से लिखे, -4 गुणे -4, माइनस माइनस प्लस 4 चक्कू 16, तो हो जाएगा 16 और ये ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस माइनस माइनस 4 -12 बराबर 0। तो ये 16 -16, ठीक है, क्योंकि माइनस का 4 माइनस का 12 0। अब ये 16 से 16 जाएगा तो क्या बचेगा 0, तो 0 बराबर 0। इससे क्या सिद्ध होता है, ये बहुपद का x बराबर -4 इस बहुपद का मान है। अगला x बराबर 3 रखने पर, तो बहुपद है x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 12 बराबर 0। x की जगह पे 3 रख के देखते हैं, 3 की घात 2 प्लस का x माइनस का 12 बराबर 0। 3 की घात 2 इसका मतलब 3 गुणे 3 यानी 3 दिया 9, 9 प्लस 3 माइनस का 12 बराबर, तो 9 3 12 माइनस 12 बराबर 0। और 12 से 12 गया, क्या बचेगा 0, तो 0 बराबर 0। इससे क्या सिद्ध होता है कि ये दोनों x के दोनों मान इस बहुपद को संतुष्ट करेंगे। तो इस x के मान दोनों मान बहुपद को संतुष्ट करते हैं। यहां तक तो x का मान प्राप्त किया, उसके बाद में आगे ये अगला इसको दूसरा एग्जाम्पल मान लेते हैं, सिद्ध करना कि x के मान बहुपद के हैं या नहीं।
तो x के मान बहुपद में अलग अलग रखेंगे। ये चेक कर लेते हैं कि जो मान प्राप्त हुए हमें x के क्या है, ये सही है या नहीं, इसीलिए किया। तो x के मान बहुपद में अलग अलग रखे तो x बराबर एक बार -4 रखा, इसको हल किया, इसका मान भी 0 के बराबर 0 है, तो ये x का मान है। फिर x बराबर 3 रखा, तो इसका मान भी 0 बराबर 0 है। ठीक है, तो x के दोनों मान बहुपद को संतुष्ट कर, इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसी के साथ ही इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं और आगे के जो प्रश्नों के माध्यम से इस प्रश्नावली को बहुत अच्छे प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे और बाकी के आगे के जो क्वेश्चन है उनके माध्यम से बहुत अच्छे से बहुपद को समझते हैं। और जो बेसिक था बहुपद का कि बहुपद क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, ये सब कुछ इसमें सीखा है। और बहुपद में x का मान निकालना सीखा है कि किस प्रकार से बहुपद का मान हम प्राप्त करेंगे, और इसी बेस पे आगे के प्रश्न दिए गए उनको हम बहुत अच्छे प्रकार से समझते हैं।